Hello students, next exercise is 13.2 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9th। तो सेकंड एक्सरसाइज के अंदर जो हमें काम करना है दैट इज़ रिलेटेड टू सिलेंडर। देखिए सिलेंड्रिकल बॉडी क्या होती है। सबसे पहले सिलेंड्रिकल बॉडी अगर आपको मैं फिजिकली दिखाने की कोशिश करूँ तो दिस इज़ द सिलेंड्रिकल बॉडी। ठीक है, आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड, ये मार्कर है तो इससे आप लिख सकते हैं ये एक सिलेंड्रिकल, इसका जो शेप है सिलेंडर की तरह है। तो इस तरह की कोई भी बॉडी जैसे गिलास होता है, ठीक है, एक कोई कप हो गया या कोई भी ऐसी बॉडी जिसकी ये कर्व ऐसी हो, ठीक है, इसका आउटर एरिया ऐसा हो, तो उस तरह की बॉडी को बोलते हैं सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये इस एंड और इस एंड दोनों तरफ से बंद है तो दोनों तरफ से बंद बॉडीज भी मिल जाती हैं सिलेंड्रिकल देखने के लिए, या फिर वन एंड ओपन या बोथ हैंड ओपन भी देखने के लिए मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घरों के अंदर जो प्लास्टिक की पाइप्स पड़ती हैं या स्टील की पाइप्स पड़ती हैं या लोहे की पाइप्स भी पड़ती हैं, ये सारे सिलेंड्रिकल शेप्स के अंदर है। ठीक है, तो चलिए सिलेंड्रिकल बॉडी की कैलकुलेशन करनी है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो सिलेंड्रिकल कैलकुलेशन करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, इसके फॉर्मूला कौन कौन से यूज़ करने वाले हैं। तो हेयर इज़ द सिलेंडर, ये एक बॉडी है जो हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है। इस बॉडी का रेडियस है r और यहाँ से जो हाइट है दिस हाइट इज़ h। ठीक है, बस सिलेंडर में दो मेजरमेंट्स होती है, एक रेडियस और एक हाइट, तीसरी कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इन दोनों से हम अलग अलग वेरिएबल फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है कि इस सिलेंडर के अंदर कितनी स्पेस है, कितना पानी हम इसके अंदर डाल सकते हैं, कितनी एरिया ऑक्यूपाई कर सकता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला जो हमने यूज़ करा दिस इज कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व क्या होती है, फिर से यही एक सिलेंडर है, इसका ये वाला पोर्शन दिस इज द कर्व, ये वाला जो मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, इसके हम टॉप को भी छोड़ देंगे और बॉटम सरफेस को भी छोड़ देंगे, ये नहीं लेंगे हम सिर्फ ये गोलाई लेंगे, ये वाली गोलाई। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और इसका दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है और इसका फॉर्मूला रहेगा 2 पाई आर एच। इसके बाद है स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया में। टोटल में देखिए आपको क्या करना होगा, टोटल में अगेन आपको एक तो एक कर्व लेनी होगी, दिस इज द कर्व है ना, एक ये वाली कर्व लेनी होगी प्लस ये टॉप वाला बॉटम वाला पोर्शन और ये एक टॉप वाला पोर्शन। तो इसमें कितना आएगा, सो सी दिस वन, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ये है कर्व, कर्व का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज 2 पाई आर एच। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये कर्व आएगी, तो लिख दिया मैंने कर्व सरफेस एरिया, प्लस टू सर्कल कौन सा, एक ये वाला सर्कल जो टॉप पार्ट का है और एक ये वाला सर्कल जो बॉटम पार्ट का है, सो 2 सर्कल। अब चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच प्लस 2 एज इट इज, सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई इधर भी है 2 पाई इधर भी है, कॉमन निकाल सकते हैं, आर इधर भी है और आर इधर भी है तो कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया। अब देखिए जैसे ही 2 पाई आर को कॉमन निकालते इसके अंदर क्या बचेगा एच, ये प्लस है सी 2 पाई, यहाँ पर आर की पावर 2 थी, एक आर आप ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हो तो यहाँ पर क्या बचेगा सिंगल आर। तो ये फाइनल फॉर्मूला है कर्व टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में यूज़ करेंगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ऑन स्क्रीन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात की गई है, तो जो कर्व है इसको हाईलाइट कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 44 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कई बार स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि ये कर्व सरफेस एरिया होगा या ये हाइट होगी, तो क्वांटिटीज़ को पहचानने का एक और तरीका है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगा हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है मतलब ये एरिया, हम एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर लगा हुआ है तो ये हम किसी साइड की बात कर रहे हैं। अब फिर से पढ़ते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर हम बनाएंगे एक सिलेंडर, तो इस सिलेंडर की अगर मैं हाइट की बात करूँ, सो व्हाट इज़ द हाइट, हाइट इज़ 14। ठीक है, हाइट 14 है और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है यही वाले, ये जो गोलाई है ये गोलाई, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये 88 है। आपने डायमीटर निकालना है, तो देखिए अगर डायमीटर चाहिए तो आपको पहले रेडियस निकालना होगा। अगर मैं रेडियस का डबल कर देता हूँ तो ये वाला कहलाता है डायमीटर। तो डायमीटर किसके इक्वल होता है, डबल ऑफ द रेडियस। तो कर्व सरफेस एरिया आपको कितना दे रखा है, दिस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला है 2 पाई आर एच।
और ये किसके इक्वल है 88। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे 2 पाई इज 22.7। आर आपको निकालना है, हाइट इज 14 दे रखी है 88। अब हमने आर की कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, देखिए आर ऐसे ही लिखेंगे, इजिकल टू भी ऐसी है, 88 भी ऐसी है। अब हमें आर के साथ कौन कौन सी क्वांटिटीज़ बची, 1 2 एंड 3, ये तीनों क्वांटिटीज़ को उधर लेके जाना है। तो जब मैं इन तीनों क्वांटिटीज़ को उधर लेके जाऊंगा तो मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये 2/1 है तो उधर जाके 1/2 बन जाएगा। ये 14/1 है तो उधर जाके राइट साइड जाके 1/14 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 88 ऐसी है, तो 22/7 जब राइट में जाएगा ये बन जाएगा 7/22। सिमिलरली 14/1 ये बन जाएगा 1/14। ये 2/1 उधर राइट साइड जाके 1/2। तो इन सब की आपको कटिंग करनी होगी। कटिंग शटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आएगा आर इज़ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना तो स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, आर इज़ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर की वैल्यू, ठीक है। ओके, अब डायमीटर निकालते हैं। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर इज 2r। तो 2 ऐसे आर की वैल्यू कितनी है, तो 1, तो 2 × 1 इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 डन।